क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में एक ऐसी घटना दर्ज है जो इतनी शक्तिशाली है कि इतिहास ने इसे लगभग भुला दिया? मत्ती 27:52 हमें बताता है कि यीशु की मृत्यु के समय कब्रें खुल गईं और कई संतों के शरीर जी उठे। ज्यादातर लोग मानते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान एक अकेली घटना थी, लेकिन पवित्र शास्त्र एक और कहानी बताता है, एक ऐसी कहानी जो मृत्यु की हार और अनंत जीवन की शुरुआत का संकेत देती है। इस यात्रा में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि मत्ती की यह रिपोर्ट वास्तव में क्या कहती है और क्यों यह अद्वितीय है। फिर हम समझेंगे कि यीशु का पुनरुत्थान इन संतों के पुनरुत्थान का आधार क्यों था, और अंत में हम पूछेंगे कि यह घटना हमारे विश्वास और आशा को कैसे बदल देती है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, तब असली कहानी शुरू होगी। यह केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, यह इतिहास का एक क्षण है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए मायने रखता है। बाइबल विद्वानों ने सदियों से इस घटना पर बहस की है। कुछ कहते हैं कि यह एक रूपक है, दूसरे कहते हैं कि यह शाब्दिक सत्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, यदि यह सच है तो इसका मतलब क्या है? मत्ती ने जानबूझकर इस घटना को दर्ज किया। वह जानता था कि यह विवादास्पद होगा, लेकिन उसने इसे लिखा क्योंकि यह यीशु के बलिदान की शक्ति को दर्शाता है। यह पहली सदी के यरूशलेम में हुआ। फसह का समय था। यहूदी तीर्थयात्री दुनिया भर से आए थे और उसी समय मरे हुए जी उठे और पवित्र शहर में दिखाई दिए। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह एक घोषणा थी। यह परमेश्वर की ओर से एक संदेश था कि मृत्यु अब अंतिम शब्द नहीं है। जब यीशु ने क्रूस पर अपनी अंतिम सांस ली, में तो भूकंप आया, मंदिर का पर्दा फट गया और कब्रें खुल गईं। लेकिन संत तुरंत नहीं उठे। वे रविवार तक इंतजार करते रहे जब यीशु पहले जी उठा। यह क्रम महत्वपूर्ण है। यह हमें दिखाता है कि यीशु का पुनरुत्थान सभी अन्य पुनरुत्थानों का आधार है। वह पहला फल है, वह बीज है जो फसल को संभव बनाता है। और यही कारण है कि मत्ती ने इस घटना को इतनी सावधानी से दर्ज किया। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें केवल एक स्रोत द्वारा दर्ज किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे नहीं हुईं। इसका मतलब है कि अधिकांश लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मत्ती ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उसने इसे लिखा क्योंकि यह महत्वपूर्ण था। और अब हजारों साल बाद हम इस घटना की सच्चाई और इसके अर्थ का पता लगा रहे हैं। तो चलिए गहराई से जाएं। चलिए उस पाठ को देखें जिसने इतिहास को बदल दिया, और चलिए पूछें कि यह हमारे लिए आज क्या मायने रखता है। क्योंकि जब हम इस कहानी को समझते हैं, तो हम यीशु की शक्ति को नए तरीके से समझते हैं, और यह समझ हमारे विश्वास को हमेशा के लिए बदल सकती है। चैप्टर 2, मत्ती 27:52 से 53, वह पद जो सबको चुनौती देता है। मत्ती 27:52 से 53 बाइबल के सबसे विवादास्पद पदों में से एक है। यह कहता है, और कब्रें खुल गईं और सोए हुए संतों के कई शरीर जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों से निकले और पवित्र शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। इस छोटे से पाठ में बहुत कुछ है। पहले कब्रें खुल गईं, फिर संत जी उठे, लेकिन वे तुरंत नहीं दिखाई दिए। वे यीशु के पुनरुत्थान तक इंतजार करते रहे। यह क्रम महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि यीशु पहले जीना था। उसके बिना कोई अन्य पुनरुत्थान संभव नहीं था। 1 कुरिन्थियों 15:20 हमें बताता है कि यीशु सोए हुओं का पहला फल है। इसका मतलब है कि उसका पुनरुत्थान फसल की शुरुआत है, और वह फसल उन संतों के साथ शुरू हुई जो उसके बाद जी उठे। विद्वान इस पाठ पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह शाब्दिक है, दूसरे कहते हैं कि यह प्रतीकात्मक है। लेकिन मत्ती की भाषा स्पष्ट है। वह कहता है, कई संत और बहुतों को दिखाई दिए। यह विशिष्ट है, यह वास्तविक है, यह रूपक नहीं है। मत्ती एक कर संग्रह करता था। वह विवरणों पर ध्यान देता था। जब उसने यह लिखा तो उसका मतलब यही था जो उसने कहा। यह घटना ऐतिहासिक थी, यह सत्यापन योग्य थी, और यह शक्तिशाली थी। यरूशलेम के लोगों ने इन संतों को देखा, उन्होंने उन्हें पहचाना, और उनके जीवन हमेशा के लिए बदल गए। अब सवाल यह है, ये संत कौन थे?
मत्ती हमें उनके नाम नहीं बताता। वह केवल इतना कहता है कि वे सोए हुए संत थे। यहूदी परंपरा में संत वे थे जो परमेश्वर के लिए अलग किए गए थे। वे धर्मी थे, वे वाचा के लोग थे। तो ये वे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की सेवा की थी और विश्वास में मर गए थे। वे शायद यरूशलेम के आसपास दफन थे। उनकी कब्रें पहाड़ियों पर थीं, जैसा कि उस समय रिवाज था। और जब यीशु मरा तो भूकंप आया और उनकी कब्रें खुल गईं। लेकिन वे तुरंत नहीं उठे। वे रविवार तक इंतजार करते रहे और फिर यीशु के पुनरुत्थान के बाद वे अपनी कब्रों से बाहर आए। यह विवरण सटीक है, यह जानबूझकर है और यह धर्मशास्त्रीय रूप से महत्वपूर्ण है। मत्ती हमें दिखाना चाहता है कि यीशु का पुनरुत्थान पहले आया। यह सभी अन्य पुनरुत्थानों के लिए नींव है। बिना यीशु के कोई आशा नहीं है, बिना उसके बलिदान के कोई जीवन नहीं है। लेकिन उसके पुनरुत्थान के साथ सब कुछ बदल जाता है। मृत्यु अब अंतिम नहीं है, कब्र अब जेल नहीं है और जो विश्वास करते हैं आयन वे जीवित रह सकते हैं हमेशा के लिए। यही इस पाठ का संदेश है। यही वह सच्चाई है जो मत्ती हमें बताना चाहता है और यही वह सच्चाई है जिसे हमें याद रखने की आवश्यकता है। लेकिन यहां एक और सवाल है। अगर यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी तो अन्य सुसमाचार लेखकों ने इसे क्यों नहीं लिखा? मरकुस, लूका और यूहन्ना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। केवल मत्ती ने इसे दर्ज किया। क्यों? कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका मतलब है कि यह नहीं हुआ, लेकिन यह तर्क कमजोर है। प्रत्येक सुसमाचार लेखक ने अलग अलग विवरणों पर ध्यान केंद्रित किया। मत्ती ने यहूदी दर्शकों के लिए लिखा। उसने पुराने नियम की भविष्यवाणी पर जोर दिया और उसने उन घटनाओं को शामिल किया जो यीशु को मसीहा के रूप में दिखाती थीं। यह घटना उस लक्ष्य में फिट बैठती है। यह दिखाता है कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ने इतिहास को बदल दिया। तो हम इस पाठ पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या हम इस पर विश्वास करते हैं या क्या हम इसे रूपक के रूप में देखते हैं? पवित्र शास्त्र स्पष्ट है। यह शाब्दिक सत्य है, यह ऐतिहासिक तथ्य है और यह हमारे विश्वास के लिए नींव है। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हम यीशु की शक्ति को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसका बलिदान कितना महान था और हम देखते हैं कि उसका पुनरुत्थान क्यों मायने रखता है। क्योंकि उसके बिना हमारे पास कोई आशा नहीं है, लेकिन उसके साथ हमारे पास अनंत जीवन है। यही मत्ती 27:52 से 53 का संदेश है और यही वह संदेश है जिसे दुनिया को सुनने की आवश्यकता है। तो आगे क्या आता है? कब्रों के खुलने की कहानी में क्या हुआ? चलिए शुक्रवार की उस घटना में गहराई से जाएं। चैप्टर 3, कब्रों का खुलना। शुक्रवार की घटना। शुक्रवार की दोपहर यरूशलेम में अंधेरा छा गया। यीशु क्रूस पर लटका हुआ था, अपनी अंतिम सांस ले रहा था और फिर उसने पुकारा, पूरा हुआ। उसी क्षण पृथ्वी हिल गई। मंदिर का पर्दा फट गया ऊपर से नीचे तक और शहर के आसपास की पहाड़ियों पर कब्रें खुल गईं। यह कोई सामान्य भूकंप नहीं था, यह परमेश्वर का कार्य था। यह एक संकेत था कि कुछ बड़ा हुआ था। यीशु की मृत्यु केवल एक निष्पादन नहीं थी, यह एक बलिदान था। यह पाप के लिए भुगतान था और यह मृत्यु की शक्ति को तोड़ने वाला था। कब्रें जो खुल गईं वे यरूशलेम के पास थीं। वे चट्टानों में उकेरी गई थीं, जैसा कि यहूदी रिवाज था। उनमें संतों के शरीर थे, वे लोग जिन्होंने परमेश्वर की सेवा की थी और विश्वास में मर गए थे। ये हाल ही में मरे हुए लोग हो सकते थे, ऐसे लोग जिन्हें यरूशलेम के लोग अभी भी याद करते थे, या वे पुराने समय के संत हो सकते थे जैसे दाऊद, यशायाह या दानियेल। हम नहीं जानते। मत्ती हमें नाम नहीं बताता, लेकिन वह हमें बताता है कि कब्रें खुल गईं और यह पहला कदम था। भूकंप ने पत्थरों को हिला दिया, कब्रों के प्रवेश द्वार खुल गए और संतों के शरीर अंदर थे। उन जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वे तुरंत नहीं उठे। यह महत्वपूर्ण है। मत्ती कहता है कि कब्रें शुक्रवार को खुल गईं, लेकिन संत रविवार तक नहीं उठे। इसका मतलब है कि उनके शरीर 2 दिन तक खुली कब्रों में रहे। वे निष्क्रिय थे, वे जीवन के लिए इंतजार कर रहे थे और वह जीवन
यीशु के पुनरुत्थान से आया। यह क्रम हमें कुछ गहरा बताता है। यह हमें बताता है कि यीशु ही कुंजी है। उसके बिना कोई पुनरुत्थान नहीं है। उसके बिना कोई जीवन नहीं है। कब्रें खुल सकती हैं, लेकिन केवल यीशु ही मृतकों को जिला सकता है। यही शक्ति है जो उसके पास है, और यही शक्ति है जिसे मत्ती हमें दिखाना चाहता है। अब कल्पना कीजिए कि यरूशलेम में उस दिन कैसा रहा होगा। भूकंप आया, लोग डर गए, वे घरों से बाहर भागे, और फिर उन्होंने पहाड़ियों को देखा। कब्रें खुली हुई थीं, पत्थर लुढ़के हुए थे। यह एक भयावह दृश्य रहा होगा। लोगों ने बात की होगी, उन्होंने सोचा होगा कि इसका क्या मतलब है। कुछ लोग डर गए होंगे, दूसरों को आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन सभी जानते थे कि कुछ असाधारण हुआ था। यह एक संकेत था, यह परमेश्वर का संदेश था, और यह संदेश स्पष्ट था। यीशु की मृत्यु सामान्य नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय महत्व की घटना थी। लेकिन यहां एक रहस्य है। मत्ती हमें नहीं बताता कि शुक्रवार और रविवार के बीच क्या हुआ। कब्रें खुली थीं, शरीर अंदर थे, लेकिन वे अभी तक नहीं उठे थे। तो वे 2 दिन क्या कर रहे थे? क्या वे प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या वे सो रहे थे? या क्या वे किसी तरह जानते थे कि कुछ बड़ा आने वाला था? हम नहीं जानते। पवित्र शास्त्र चुप है, लेकिन यह चुप्पी महत्वपूर्ण है। यह हमें दिखाती है कि सही समय आने तक इंतजार करना पड़ता है। यह हमें दिखाती है कि परमेश्वर के पास एक योजना है, और वह योजना पूर्ण है। अब यीशु के अनुयायियों के बारे में सोचिए। शुक्रवार को उनका दिल टूट गया था। वे छिपे हुए थे, डर के मारे। वे सोचते थे कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर कुछ बड़ा कर रहा था। वह एक चमत्कार की तैयारी कर रहा था, और वह चमत्कार रविवार को आया। जब यीशु कब्र से बाहर आया तो सब कुछ बदल गया। मृत्यु हार गई, पाप का भुगतान हो गया, और एक नई आशा पैदा हुई। यही वह आशा है जो आज हमारे पास है, और यही वह आशा है जो मत्ती हमें याद दिलाना चाहता है। तो अब चलिए उस चुप्पी को देखें, उन 2 दिनों को देखें जब कब्रें खुली थीं, लेकिन संत अभी तक नहीं उठे थे। क्योंकि उस चुप्पी में हम कुछ गहरा सीखते हैं। चैप्टर 4, रविवार तक की चुप्पी। बीच का समय शुक्रवार की दोपहर से रविवार की सुबह तक, लगभग 36 घंटे। यह बीच का समय है। मत्ती हमें बताता है कि कब्रें शुक्रवार को खुल गईं, लेकिन संत रविवार तक नहीं उठे। तो उन 36 घंटों में क्या हुआ? पवित्र शास्त्र हमें नहीं बताता। यह चुप है, लेकिन यह चुप्पी अर्थपूर्ण है। यह हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर की योजना सही समय पर प्रकट होती है। यह हमें सिखाती है कि धैर्य आवश्यक है, और यह हमें सिखाती है कि यीशु ही केंद्र है। संतों की कब्रें खुली थीं, लेकिन वे अभी तक जीवित नहीं थे। वे जीवन के लिए इंतजार कर रहे थे, और वह जीवन यीशु से आना था। उन्हें पहले जीना था। 1 कुरिन्थियों 15:20 कहता है कि यीशु सोए हुओं का पहला फल है। इसका मतलब है कि उसका पुनरुत्थान पहले आना था। वह फसल का पहला बीज था। उसके बिना कोई और बीज नहीं आ सकता था। यह एक धर्मशास्त्रीय सत्य है। यह परमेश्वर की योजना की संरचना है, और यही कारण है कि संतों को इंतजार करना पड़ा। वे तब तक नहीं उठ सकते थे जब तक यीशु पहले नहीं उठ जाता। अब कल्पना कीजिए कि यरूशलेम में उन दिनों कैसा रहा होगा। शुक्रवार को भूकंप आया, कब्रें खुल गईं, लोग हैरान थे, वे डरे हुए थे। उन्होंने बात की होगी, उन्होंने सवाल पूछे होंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। शनिवार सब्त का दिन था, सब कुछ रुका हुआ था। लोग अपने घरों में थे, वे बाहर नहीं जा सकते थे, और कब्रें अभी भी खुली थीं, शांत और इंतजार कर रही थीं। यह एक तनाव का समय रहा होगा, अनिश्चितता का समय और आश्चर्य का समय। लोगों को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर क्या कर रहा था, लेकिन वे महसूस कर सकते थे कि कुछ बड़ा आने वाला था। यीशु के शिष्यों के बारे में सोचिए। वे छिपे हुए थे, वे शोक में थे, वे सोचते थे कि सब कुछ खो गया है, लेकिन परमेश्वर कुछ अद्भुत तैयार कर रहा था। रविवार की सुबह आने वाली थी, और उस सुबह सब कुछ बदलने वाला था। यीशु कब्र से बाहर आने वाला था, और उसके पुनरुत्थान के साथ संत भी जी उठने वाले थे। यह परमेश्वर की योजना थी।
यह उसका समय था और यह पूर्ण था। लेकिन शिष्य अभी तक यह नहीं जानते थे। वे अभी भी इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे और आश्चर्य कर रहे थे कि क्या उनका विश्वास झूठा था। अब उन संतों के बारे में सोचिए जो कब्रों में थे। उनके शरीर वहां थे, निष्क्रिय। क्या उनकी आत्माएं जानती थीं कि क्या हो रहा था, या क्या वे जानते थे कि वे जल्द ही जी उठने वाले थे? पवित्र शास्त्र हमें नहीं बताता, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का नियंत्रण था। वह सब कुछ व्यवस्थित कर रहा था। वह समय की गिनती कर रहा था, और जब सही क्षण आया तो उसकी योजना प्रकट हुई। यीशु जी उठा, और उसके पुनरुत्थान के साथ संत भी जी उठे। यह एक साथ हुआ क्योंकि यह एक साथ होना था। यीशु पहला फल था और संत फसल थे जो उसके बाद आई। इस चुप्पी का एक और अर्थ है। यह हमें याद दिलाती है कि विश्वास में प्रतीक्षा करना आवश्यक है। कभी कभी हम उत्तर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चमत्कार तुरंत हो, लेकिन परमेश्वर का समय हमारे समय से अलग है। वह जानता है कि क्या सबसे अच्छा है, और वह सही समय पर कार्य करता है। संतों को इंतजार करना पड़ा, शिष्यों को इंतजार करना पड़ा, और हमें भी कभी कभी इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब हम इंतजार करते हैं, तो हम विश्वास में इंतजार करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर वफादार है, और हम जानते हैं कि उसकी योजना पूर्ण है। तो अब चलिए रविवार की सुबह पर जाएं। चलिए उस क्षण को देखें जब यीशु जी उठा और सब कुछ बदल गया। चैप्टर 5, यीशु, पहला फल और पुनरुत्थान का आधार। रविवार की सुबह, सूरज उगने से पहले यीशु की कब्र खाली थी। वह मृतकों में से जी उठा था। यह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। मृत्यु हार गई थी, पाप का भुगतान हो गया था, और एक नई उम्र शुरू हो गई थी। 1 कुरिन्थियों 15:20 पौलुस कहता है, लेकिन अब मसीह मृतकों में से जी उठा है और सोए हुओं का पहला फल बन गया है। यह पद सब कुछ समझाता है। यीशु पहला फल है। वह बीज है जो फसल को संभव बनाता है। उसके पुनरुत्थान के बिना कोई अन्य पुनरुत्थान नहीं हो सकता। उसके जीवन के बिना कोई अन्य जीवन नहीं हो सकता। यही कारण है कि संतों को इंतजार करना पड़ा। यही कारण है कि वे रविवार तक नहीं उठे। वे तब तक नहीं उठ सकते थे जब तक यीशु पहले नहीं उठ जाता। पहला फल क्या है? पुराने नियम में पहला फल फसल का पहला भाग था, जिसे परमेश्वर को अर्पित किया जाता था। यह आने वाली फसल का संकेत था। यह वादा था कि अधिक आने वाला है, और यीशु वह पहला फल है। उसका पुनरुत्थान वादा है कि हम भी जी उठेंगे। उसका जीवन गारंटी है कि हम भी जीवित रहेंगे। यह एक शक्तिशाली सत्य है। यह हमारे विश्वास की नींव है, और यही वह सत्य है जिसे मत्ती हमें दिखाना चाहता है जब वह संतों के पुनरुत्थान को दर्ज करता है। अब यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सोचिए। वह केवल जीवन में वापस नहीं आया, वह एक नए प्रकार के शरीर के साथ जी उठा। एक महिमामय शरीर, एक शरीर जो मर नहीं सकता, एक शरीर जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों था। वह दीवारों के माध्यम से चल सकता था, लेकिन वह खा भी सकता था। उसे छुआ जा सकता था, लेकिन वह अदृश्य भी हो सकता था। यह एक नया प्रकार का अस्तित्व था, और यह उस अस्तित्व का पूर्वावलोकन था जो हम भी एक दिन प्राप्त करेंगे। जब हम जी उठते हैं तो हमारे पास भी इस तरह के शरीर होंगे। हम भी महिमा में जीवित रहेंगे। यही वादा है जो यीशु का पुनरुत्थान हमें देता है। लेकिन यीशु का पुनरुत्थान केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय घटना थी। जब वह जी उठा तो उसने मृत्यु की शक्ति को तोड़ दिया। उसने कब्र के ताले को खोल दिया, और उसने उन सभी के लिए रास्ता बनाया जो उस पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि संत उसके बाद जी उठे। यही कारण है कि उनकी कब्रें खुल गईं और वे बाहर आए। यीशु ने दरवाजा खोल दिया, उसने संभावना बनाई, और अब हर कोई जो विश्वास करता है वह उसी दरवाजे से गुजर सकता है। यह अनुग्रह का उपहार है, यह विश्वास का परिणाम है, और यह परमेश्वर की योजना की पूर्णता है। विद्वान इस बारे में बहस करते हैं कि संत कैसे जी उठे। क्या वे यीशु की तरह जी उठे, महिमामय शरीरों के साथ, या क्या वे लाजर की तरह जी उठे, सामान्य शरीरों के साथ जो फिर से मर जाएंगे? पवित्र शास्त्र स्पष्ट नहीं है, लेकिन संदर्भ सुझाव देता है कि वे यीशु की तरह जी उठे,
वे महिमा में दिखाई दिए, वे पहचाने गए, और वे संकेत थे कि नई उम्र आ गई है। यह संभव है कि वे बाद में यीशु के साथ स्वर्ग गए, या यह संभव है कि वे पृथ्वी पर रहे और फिर से मर गए। हम निश्चित नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि उनका पुनरुत्थान यीशु के पुनरुत्थान से जुड़ा था, और हम जानते हैं कि यह परमेश्वर की शक्ति का संकेत था। तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यीशु ही रास्ता है, वह ही जीवन है। उसके बिना कोई पुनरुत्थान नहीं है, लेकिन उसके साथ हमारे पास अनंत जीवन है। यही सुसमाचार का संदेश है, यही वह आशा है जो हमारे पास है, और यही वह सच्चाई है जो दुनिया को बदलती है। अब चलिए यरूशलेम में जाएं। चलिए उस क्षण को देखें जब संत शहर में दिखाई दिए और बहुतों ने उन्हें देखा। चैप्टर 6, यरूशलेम में प्रकट होना। फसह के दौरान रविवार की सुबह यीशु जी उठा था, और उसके पुनरुत्थान के तुरंत बाद संत भी जी उठे। मत्ती 27:55 कहता है, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों से निकले और पवित्र शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यरूशलेम, पवित्र शहर, यहूदियों का धार्मिक केंद्र, और यह फसह का सप्ताह था। हजारों तीर्थयात्री दुनिया भर से आए थे। शहर भीड़ से भरा हुआ था, और उसी समय पुनर्जीवित संत शहर में दिखाई दिए। यह संयोग नहीं था, यह परमेश्वर का समय था, यह उसका संदेश था, और यह शक्तिशाली था। कल्पना कीजिए कि यह दृश्य कैसा रहा होगा। संत शहर की सड़कों पर चलते हुए, लोग उन्हें देखते हुए और फिर पहचानते हुए। यह तो वही आदमी है जो पिछले महीने मर गया था, मैं उसके अंतिम संस्कार में था। यह तो वही महिला है जो वर्षों पहले मर गई थी, मैं उसे जानता था। यह चौंकाने वाला रहा होगा, यह असंभव रहा होगा, लेकिन यह हो रहा था। मरे हुए जी उठे थे, और वे वहां थे, जीवित, यरूशलेम की सड़कों पर चलते हुए। मत्ती कहता है कि वे बहुतों को दिखाई दिए। इसका मतलब है कि कई लोगों ने उन्हें देखा। यह एक निजी मुलाकात नहीं थी, यह एक सार्वजनिक घटना थी, और इसका प्रभाव गहरा रहा होगा। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण विवरण है। मत्ती कहता है कि वे पवित्र शहर में दिखाई दिए। यह शब्द जानबूझकर है। यरूशलेम केवल एक शहर नहीं था, यह परमेश्वर का शहर था। यह वह स्थान था जहां मंदिर था, यह वह स्थान था जहां बलिदान चढ़ाए जाते थे, और यह वह स्थान था जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था। तो जब संत यरूशलेम में दिखाई दिए, तो यह एक संदेश था। यह कह रहा था कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ने सब कुछ बदल दिया। अब मंदिर आवश्यक नहीं था, बलिदान पूरा हो गया था, और परमेश्वर एक नए तरीके से अपने लोगों से मिल रहा था। यह नई वाचा की शुरुआत थी, और संतों का दिखाई देना उस नई वाचा का संकेत था। अब फसह के महत्व के बारे में सोचिए। यह सबसे महत्वपूर्ण यहूदी त्योहार था। यह मिस्र से मुक्ति की याद दिलाता था। यह याद दिलाता था कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी से बचाया था। और अब फसह के दौरान एक और मुक्ति हो रही थी। यीशु नया फसह का मेमना था। उसका खून पाप से मुक्ति लाया, और उसका पुनरुत्थान मृत्यु पर विजय था। संतों का दिखाई देना इस सत्य का दृश्य प्रमाण था। यह दिखा रहा था कि यीशु ने जो वादा किया था वह सच था। मृत्यु हार गई थी, और जो विश्वास करते हैं वे हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। लेकिन सभी ने विश्वास नहीं किया। यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी कई लोगों ने अविश्वास किया। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की, और यही संतों के साथ भी हुआ होगा। कुछ लोगों ने उन्हें देखा और विश्वास किया, दूसरों ने उन्हें देखा और संदेह किया। लेकिन तथ्य यह है कि वे वहां थे, वे दिखाई दिए, और बहुत से लोगों ने उन्हें पहचाना। यह इनकार करने के लिए बहुत वास्तविक था, यह समझाने के लिए बहुत शक्तिशाली था, और यही कारण है कि मत्ती ने इसे दर्ज किया। वह चाहता था कि हम जानें कि यीशु का पुनरुत्थान केवल एक आध्यात्मिक सत्य नहीं था, यह एक ऐतिहासिक घटना थी। यह कुछ ऐसा था जो वास्तव में हुआ, और इसका प्रभाव अभी भी हमारे साथ है। तो यरूशलेम में उस दिन क्या हुआ? लोगों ने बात की होगी, उन्होंने आश्चर्य किया होगा, उन्होंने बहस की होगी, और कुछ लोगों ने विश्वास किया होगा।
वे देख सकते थे कि यीशु कौन था। वे समझ सकते थे कि उसका बलिदान क्या मायने रखता था, और उनके जीवन हमेशा के लिए बदल गए। यही संतों के दिखाई देने का उद्देश्य था। यह विश्वास को प्रेरित करना था, यह आशा को बढ़ाना था, और यह दिखाना था कि परमेश्वर की शक्ति मृत्यु से भी अधिक मजबूत है। अब चलिए एक और सवाल पूछें। ये संत वास्तव में कौन थे और क्यों मत्ती उन्हें संत कहता है? चैप्टर 7, संत कौन थे? पहचान का सवाल। मत्ती 27:52 कहता है, और सोए हुए संतों के कई शरीर जी उठे। वे संत थे, मृत नहीं, लाशें नहीं, संत। यह शब्द महत्वपूर्ण है। यहूदी शब्दावली में संत वे थे जो परमेश्वर के लिए अलग किए गए थे। वे धर्मी थे, वे वाचा के लोग थे, वे थे जिन्होंने परमेश्वर की सेवा की और विश्वास में मरे। तो ये लोग सामान्य नहीं थे, ये वे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन परमेश्वर को समर्पित किए थे, और अब परमेश्वर उन्हें सम्मानित कर रहा था। वह उन्हें जीवन में वापस ला रहा था। वह दिखा रहा था कि जो उसकी सेवा करते हैं वे कभी नहीं भूले जाते। लेकिन ये संत कौन थे? मत्ती हमें नाम नहीं बताता। वह केवल इतना कहता है कि वे सोए हुए संत थे। इसका मतलब है कि वे मर गए थे और अपने पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वे कौन हो सकते थे? कुछ विद्वान कहते हैं कि वे हाल ही में मरे हुए लोग थे, ऐसे लोग जिन्हें यरूशलेम के लोग अभी भी याद करते थे, शायद पुजारी या शास्त्री या धार्मिक नेता। ऐसे लोग जो अपने विश्वास के लिए जाने जाते थे और अपनी मृत्यु के बाद भी याद किए जाते थे। अगर ऐसा है तो उनकी उपस्थिति बहुत शक्तिशाली रही होगी। कल्पना कीजिए कि किसी को देखना जिसे आप हफ्तों या महीनों पहले दफन किया था। यह विश्वास को बदलने वाली घटना होगी। अन्य विद्वान कहते हैं कि ये पुराने नियम के संत हो सकते थे, दाऊद या यशायाह या यिर्मयाह जैसे लोग, भविष्यवक्ता और राजा जिन्होंने परमेश्वर की सेवा की और मसीहा के आने की प्रतीक्षा की। अगर ऐसा है तो उनकी उपस्थिति और भी अधिक महत्वपूर्ण होगी। यह दिखाएगा कि पुराने नियम की भविष्यवाणियां पूरी हो रही थीं। यह दिखाएगा कि यीशु वास्तव में मसीहा था, और यह दिखाएगा कि परमेश्वर की योजना इतिहास के माध्यम से कार्य कर रही थी। लेकिन हम निश्चित नहीं जानते। मत्ती हमें नहीं बताता, और शायद यह जानबूझकर है। शायद नाम मायने नहीं रखते। जो मायने रखता है वह यह है कि वे संत थे और वे जी उठे। अब सोए हुए वाक्यांश के बारे में सोचिए। यह मृत्यु के लिए एक रूपक है। जब बाइबल कहती है कि कोई सो गया तो इसका मतलब है कि वह मर गया। लेकिन यह एक आशावादी रूपक है। सोना अस्थाई है। जब आप सोते हैं तो आप फिर से जागते हैं, और यही वह विश्वास है जो बाइबल सिखाती है। मृत्यु अंतिम नहीं है, यह नींद की तरह है, और एक दिन हम जागेंगे, हम जी उठेंगे और हम फिर से जीवित रहेंगे। यह विश्वासियों की आशा है, और यही वह आशा है जो संतों के पुनरुत्थान ने दिखाई। लेकिन यहां एक और सवाल है। क्यों मत्ती कहता है कई संत? क्यों सभी नहीं? क्यों हर विश्वासी जो कभी मरा नहीं जी उठा? जवाब यह है कि यह अंतिम पुनरुत्थान नहीं था। यह अंतिम पुनरुत्थान का एक पूर्वावलोकन था। यह एक संकेत था कि अधिक आने वाला है। यीशु का पुनरुत्थान फसल की शुरुआत था, और ये संत फसल के पहले फल थे। लेकिन पूर्ण फसल अभी आनी बाकी है। एक दिन हर विश्वासी जी उठेगा। हर कोई जो यीशु पर भरोसा करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। लेकिन वह दिन अभी नहीं आया है। यरूशलेम में संत एक संकेत थे। वे आने वाली चीजों का पूर्वावलोकन थे, और वे हमारी आशा की पुष्टि थे। तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वे कभी नहीं भूले जाते। इसका मतलब है कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है, और इसका मतलब है कि हमारे पास आशा है। जब हम प्रियजनों को खो देते हैं जो मसीह में हैं, तो हम शोक करते हैं, लेकिन हम आशा के बिना शोक नहीं करते। हम जानते हैं कि वे सो रहे हैं, हम जानते हैं कि वे फिर से जागेंगे, और हम जानते हैं कि हम उन्हें फिर से देखेंगे। यही संतों के पुनरुत्थान का संदेश है, और यही वह संदेश है जो हमें आशा देता है। अब चलिए एक और सवाल से निपटें।
अगर यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी तो बाइबल के बाहर इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? चैप्टर 8, बाहरी रिकॉर्ड की कमी। क्या इतिहास ने झूठ बोला? यहां एक कठिन सवाल है। अगर संत वास्तव में यरूशलेम में दिखाई दिए तो रोमन या यहूदी इतिहासकारों ने इसे क्यों नहीं लिखा? जोसेफस, टैसिटस या अन्य लेखकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, केवल मत्ती ने इसे दर्ज किया। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह नहीं हुआ? कुछ आलोचक ऐसा तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि अगर यह वास्तव में हुआ होता तो अधिक लोगों ने इसे लिखा होता, लेकिन यह तर्क समस्याओं से भरा है। आइए देखें क्यों। पहले, याद रखें कि पहली सदी में घटनाओं को दर्ज करना आसान नहीं था। कोई समाचार पत्र नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। अधिकांश लोग लिखना नहीं जानते थे, और जो लोग लिखते थे वे केवल उन घटनाओं को दर्ज करते थे जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते थे। रोमन इतिहासकार राजनीतिक और सैन्य घटनाओं में रुचि रखते थे। वे धार्मिक चमत्कारों में रुचि नहीं रखते थे, विशेष रूप से यहूदियों के बीच। तो यह आश्चर्यजनक नहीं है कि उन्होंने संतों के पुनरुत्थान को नहीं लिखा। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरा, यहूदी नेताओं के बारे में सोचिए। वे यीशु के दुश्मन थे। उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाने की योजना बनाई थी। तो क्या वे एक घटना दर्ज करेंगे जो यीशु की शक्ति को साबित करती है? शायद नहीं। वे इसे दबाना चाहेंगे, वे इसे चुप कराना चाहेंगे, और यही संभवतः हुआ। संतों के दिखाई देने के बारे में बात हुई होगी। लोगों ने इसे देखा, लेकिन अधिकारियों ने इसे दर्ज नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि यह फैले। वे नहीं चाहते थे कि अधिक लोग यीशु में विश्वास करें। तो उन्होंने चुप्पी साधी, और समय के साथ वह चुप्पी इतिहास में बदल गई। तीसरा, याद रखें कि संतों के दिखाई देना एक सार्वजनिक तमाशा नहीं था। मत्ती कहता है कि वे बहुतों को दिखाई दिए, हर किसी को नहीं, बहुतों को। इसका मतलब है कि यह विशिष्ट लोगों के लिए लक्षित था। ऐसे लोग जो विश्वास करने के लिए तैयार थे, ऐसे लोग जो संतों को पहचानते थे। यह हजारों लोगों के सामने एक बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं था। यह व्यक्तिगत मुलाकातें थीं, और व्यक्तिगत मुलाकातें इतिहास की किताबों में समाप्त नहीं होती। वे कहानियों में समाप्त होती हैं, वे गवाहियों में समाप्त होती हैं, और वे सुसमाचार रिकॉर्ड में समाप्त होती हैं। चौथा, हमें याद रखना होगा कि अधिकांश प्राचीन इतिहास खो गया है। हमारे पास केवल एक छोटा अंश है जो लिखा गया था। पुस्तकालय जल गए, दस्तावेज नष्ट हो गए, और कई कहानियां कभी लिखी ही नहीं गईं। तो यह संभव है कि संतों के पुनरुत्थान के बारे में अन्य रिकॉर्ड थे, लेकिन वे खो गए। या यह संभव है कि उन्हें कभी व्यापक रूप से दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि केवल मत्ती ने इसके महत्व को देखा। किसी भी तरह से बाहरी रिकॉर्ड की कमी सबूत नहीं है कि यह नहीं हुआ। यह केवल सबूत है कि इतिहास अपूर्ण है। अब यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सोचिए। वह भी केवल कुछ लोगों द्वारा दर्ज किया गया था। रोमन इतिहासकारों ने इसे नहीं लिखा, यहूदी नेताओं ने इसे नहीं लिखा, लेकिन हम जानते हैं कि यह हुआ क्योंकि चश्मदीदों ने इसकी गवाही दी। उन्होंने यीशु को जीवित देखा, उन्होंने उससे बात की, उन्होंने उसे छुआ, और उन्होंने अपनी कहानियां लिखीं। वही संतों के पुनरुत्थान के लिए सच है। चश्मदीद थे, लोगों ने संतों को देखा, उन्होंने उन्हें पहचाना, और मत्ती ने उनकी गवाही दर्ज की। यह विश्वसनीय इतिहास है, यह सत्यापन योग्य सच्चाई है, और यह हमारे विश्वास के लिए नींव है। तो जब कोई पूछता है, बाहरी रिकॉर्ड कहाँ है, हम जवाब दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास अपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि बाहरी स्रोतों की कमी सबूत नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, और हम कह सकते हैं कि बाइबल ही हमारा सबसे विश्वसनीय स्रोत है। मत्ती ने इस घटना को दर्ज किया क्योंकि यह सच था। वह चश्मदीदों को जानता था, वह यरूशलेम समुदाय का हिस्सा था, और उसने जो लिखा वह सटीक था। तो चलिए विश्वास करें, चलिए पवित्र शास्त्र पर भरोसा करें, और चलिए इस सच्चाई को दूसरों के साथ साझा करें। अब चलिए एक और पहलू को देखें, संतों के दिखाई देने की प्रकृति। वे कैसे दिखाई दिए और क्यों?
चैप्टर 9 व्यक्तिगत मुलाकातें। सार्वजनिक तमाशा नहीं। मत्ती 27:53 कहता है कि संत बहुतों को दिखाई दिए, बहुतों को, हर किसी को नहीं। यह विवरण महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि संतों का दिखाई देना एक सार्वजनिक तमाशा नहीं था। यह व्यक्तिगत मुलाकातों की एक श्रृंखला थी। विशिष्ट लोगों के साथ लक्षित मुलाकातें। ऐसे लोग जो संतों को जानते थे, ऐसे लोग जो उन्हें पहचान सकते थे, और ऐसे लोग जिनके जीवन इन मुलाकातों से बदल जाएंगे। यह यीशु के पुनरुत्थान के बाद उसके दिखाई देने के समान पैटर्न है। वह हर किसी को नहीं दिखाई दिया, वह अपने अनुयायियों को दिखाई दिया। ऐसे लोग जो उससे प्यार करते थे और उस पर भरोसा करते थे। और वही संतों के साथ सच था। अब इस बारे में सोचिए कि यह क्यों है। परमेश्वर एक बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों नहीं करता? क्यों संत यरूशलेम के केंद्र में प्रकट नहीं हुए, हर किसी को दिखाते हुए कि वे जीवित हैं? क्यों यह इतना विशिष्ट था? वो जवाब यह है कि परमेश्वर विश्वास में रुचि रखता है, मजबूरी में नहीं। वह चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें मजबूर किया जाता है। अगर संत हर किसी को दिखाई देते तो यह एक चमत्कार होता जिसे नकारना असंभव होता। हर कोई विश्वास करने के लिए मजबूर होता। लेकिन वह प्रकार का विश्वास नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। वह एक विश्वास चाहता है जो चुनाव से आता है, एक विश्वास जो प्रेम से जन्म लेता है, और एक विश्वास जो प्रमाण के बजाय गवाही पर आधारित है। यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सोचिए। वह पिलातुस को नहीं दिखाई दिया, वह महासभा को नहीं दिखाई दिया, वह रोमन सैनिकों को नहीं दिखाई दिया। वह अपने शिष्यों को दिखाई दिया, मरियम मगदलीनी को, पतरस को, यूहन्ना को और 500 से अधिक अनुयायियों को। ये वे लोग थे जो पहले से ही उससे प्यार करते थे। ये वे लोग थे जो पहले से ही उसका अनुसरण करते थे, और उनके लिए उसका दिखाई देना पुष्टि था। यह प्रमाण था कि वह वास्तव में जी उठा था, और यह उन्हें दुनिया में जाने और सुसमाचार साझा करने के लिए सशक्त बनाया। वही संतों के दिखाई देने के साथ सच है। वे उन लोगों को दिखाई दिए जो उन्हें जानते थे, ऐसे लोग जो उनकी गवाही को महत्व देंगे, और ऐसे लोग जो संदेश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहां एक और कारण है कि संतों का दिखाई देना व्यक्तिगत था। यह बहुत अधिक प्रभावशाली है। जब आप किसी को देखते हैं जिसे आप जानते थे और जो मर गया था, तो यह जीवन बदल देने वाला है। यह केवल एक चमत्कार नहीं है, यह एक व्यक्तिगत चमत्कार है। यह कुछ ऐसा है जो सीधे आपसे बात करता है। कल्पना कीजिए कि आप यरूशलेम में हैं और आप एक आदमी को सड़क पर चलते हुए देखते हैं। आप उसे जानते हैं, आप उसके अंतिम संस्कार में थे, और अब वह यहां है, जीवित। आप उसे देख सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, शायद आप उसे छू भी सकते हैं। यह बेहद शक्तिशाली होगा। यह आपके विश्वास को हमेशा के लिए बदल देगा, और यही वह प्रभाव है जो परमेश्वर चाहता था। अब इस तथ्य के बारे में सोचिए कि मत्ती कहता है, बहुतों को दिखाई दिए, कुछ को नहीं, बहुतों को। इसका मतलब है कि कई लोगों ने संतों को देखा। यह कुछ अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। यह एक पैटर्न था। यह कुछ ऐसा था जो बार बार हुआ, और यही इसे विश्वसनीय बनाता है। जब कई लोग एक ही चीज की रिपोर्ट करते हैं तो यह मजबूत सबूत है। जब कई लोग कहते हैं, मैंने इस संत को जीवित देखा, तो इसे नजरअंदाज करना कठिन है, ये इनकार करना कठिन है, और यह समझाना कठिन है। यही कारण है कि यह घटना इतनी शक्तिशाली थी, और यही कारण है कि मत्ती ने इसे दर्ज किया। तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलता है। वह हमसे उन तरीकों से बात करता है जो हमारे लिए मायने रखते हैं। वह हमें उन तरीकों से छूता है जो हमारे जीवन को बदलते हैं, और वह हमसे विश्वास मांगता है, मजबूरी नहीं। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो यह इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यह इसीलिए है क्योंकि हम उससे प्यार करना चुनते हैं। यही विश्वास का सार है, और यही वह विश्वास है जो परमेश्वर चाहता है। अब न चलिए एक और धर्मशास्त्रीय विषय को देखें, वादा और पूर्णता, और कैसे संतों का पुनरुत्थान
उस ढांचे में फिट बैठता है। चैप्टर 10 वादा और पूर्णता। धर्मशास्त्र का ढांचा बाइबल वादे और पूर्णता की एक कहानी है। पुराना नियम वादे से भरा है। परमेश्वर वादा करता है कि वह अपने लोगों को बचाएगा। वह वादा करता है कि वह एक मसीहा भेजेगा। वह वादा करता है कि वह मृत्यु को हराएगा। और नया नियम उन वादों की पूर्णता है। यीशु वह मसीहा है। उसका बलिदान वह उद्धार है और उसका पुनरुत्थान मृत्यु पर विजय है। संतों का पुनरुत्थान उस ढांचे में फिट बैठता है। यह पूर्णता का हिस्सा है। यह प्रमाण है कि परमेश्वर के वादे सच हैं। यशायाह 26:19 में भविष्यवक्ता लिखता है, तेरे मरे हुए जीवित होंगे, उनकी लाशें उठ खड़ी होंगी। जागो और जय जयकार करो, हे धूलि में बसे हुए, क्योंकि तेरी ओस ज्योति की ओस है और पृथ्वी मरे हुओं को बाहर निकालेगी। यह एक वादा है, पुराने नियम में दिया गया एक वादा, और संतों का पुनरुत्थान उस वादे की पूर्णता की शुरुआत है। यह दिखाता है कि परमेश्वर वफादार है। वह अपने वादों को रखता है और जो वह कहता है वह करता है। यह हमारे विश्वास के लिए शक्तिशाली आधार है। हम जानते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जो अपने वचन को रखता है। अब दानियेल 12:2 के बारे में सोचिए। यह कहता है, और भूमि की धूलि में सोने वाले बहुत से लोग जाग उठेंगे, कुछ तो सदा के जीवन के लिए और कुछ लज्जा और सदा की घृणा के लिए। यह एक और वादा है, एक पुनरुत्थान का वादा। और फिर संतों का पुनरुत्थान उस वादे की पूर्णता का हिस्सा है। यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजना कार्य कर रही है। यह दिखाता है कि इतिहास एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, और वह लक्ष्य है नया स्वर्ग और नई पृथ्वी, जहां मृत्यु अब मौजूद नहीं होगी। संतों का पुनरुत्थान भी यीशु की शिक्षाओं की पूर्णता है। यूहन्ना 5:28-29 में यीशु कहता है, इससे आश्चर्य मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की है वे न्याय के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यह यीशु का वादा है, और संतों का पुनरुत्थान उस वादे का पहला फल है। यह दिखाता है कि यीशु सच कह रहा था। यह दिखाता है कि उसके पास मृतकों को जिलाने की शक्ति है, और यह दिखाता है कि जो उस पर भरोसा करते हैं वे भी जी उठेंगे। लेकिन यहां कुछ और महत्वपूर्ण है। संतों का पुनरुत्थान केवल भविष्य के बारे में नहीं है, यह वर्तमान के बारे में भी है। जब मत्ती इस घटना को दर्ज करता है, आज तो वह कह रहा है कि नई उम्र पहले ही शुरू हो गई है। पुनरुत्थान केवल भविष्य में होने वाली चीज नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो पहले ही शुरू हो गया है। यीशु जी उठा, संत जी उठे, और अब हर कोई जो मसीह में है वह नए जीवन में है। हम अभी भी शारीरिक रूप से मरते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम जीवित हैं, और एक दिन हम शारीरिक रूप से भी जी उठेंगे। यही वादा है और यही पूर्णता है। तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम आशा में जी सकते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वादे सच हैं। हम जानते हैं कि मृत्यु अंतिम नहीं है, और हम जानते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम याद रख सकते हैं कि यह कहानी का अंत नहीं है। जब हम प्रियजनों को खो देते हैं तो हम याद रख सकते हैं कि हम उन्हें फिर से देखेंगे। और जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हम याद रख सकते हैं कि यह केवल नींद है। हम फिर से जागेंगे, हम फिर से जीवित रहेंगे, और हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। यही वादा और पूर्णता का संदेश है, और यही वह संदेश है जो हमें आशा देता है। अब चलिए अंतिम सवाल को देखें, संतों का क्या हुआ और इसका हमारे लिए क्या मतलब है। चैप्टर 11 अंतिम सवाल। संतों का भाग्य और हमारी आशा। तो संतों का क्या हुआ? मत्ती हमें नहीं बताता। वह कहता है कि वे यरूशलेम में दिखाई दिए और बहुतों ने उन्हें देखा, लेकिन फिर कहानी समाप्त हो जाती है। हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ। क्या वे सामान्य जीवन में लौट आए और फिर से मर गए? क्या वे रूपांतरित हो गए और महिमा में स्वर्ग गए, या क्या वे यीशु के साथ स्वर्गारोहण किए? हम निश्चित नहीं जानते। पवित्र शास्त्र चुप है, और शायद यह जानबूझकर है
शायद परमेश्वर चाहता है कि हम संतों के भाग्य के बजाय संदेश पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ विद्वान कहते हैं कि संत सामान्य जीवन में लौट आए, वे यरूशलेम में रहे, अपने परिवारों के साथ फिर से जुड़े और अंततः फिर से मर गए। यह संभव है, लाजर की तरह, जो जी उठा लेकिन अंततः फिर से मर गया। अगर ऐसा है तो संतों का पुनरुत्थान अस्थायी था। यह एक संकेत था, एक चमत्कार, लेकिन स्थायी नहीं। यह दिखाता था कि यीशु के पास मृतकों को जिलाने की शक्ति है, लेकिन यह अंतिम पुनरुत्थान नहीं था। अन्य विद्वान कहते हैं कि संत यीशु की तरह जी उठे। उनके पास महिमामय शरीर थे, वे रूपांतरित हो गए और वे यीशु के स्वर्गारोहण के समय उसके साथ स्वर्ग गए। इफिसियों 4:8 कहता है कि जब यीशु ऊपर चढ़ा, ओह तो उसने बंधुआई को बांध लिया। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका मतलब है कि यीशु पुराने नियम के संतों को अपने साथ स्वर्ग ले गया और यरूशलेम में जो संत दिखाई दिए वे उन संतों का हिस्सा हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो उनका पुनरुत्थान स्थायी था। वे अब स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हैं, हमेशा के लिए जीवित। एक तीसरी संभावना यह है कि हम नहीं जानते और हमें नहीं जानने की जरूरत नहीं है। शायद परमेश्वर ने विवरण छोड़ दिया क्योंकि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि संत जी उठे, वे दिखाई दिए और उनकी उपस्थिति ने यीशु की शक्ति और उसके पुनरुत्थान की सच्चाई की पुष्टि की। विवरण रहस्य हो सकते हैं, लेकिन संदेश स्पष्ट है। यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और जो उस पर विश्वास करते हैं वे भी विजय प्राप्त करेंगे। अब हमारी आशा के बारे में सोचिए। संतों की कहानी हमारे लिए क्यों मायने रखती है? यह मायने रखती है क्योंकि यह हमें दिखाती है कि पुनरुत्थान वास्तविक है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह केवल एक विश्वास नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो हुआ। संत जी उठे, लोगों ने उन्हें देखा और उनका पुनरुत्थान हमारी आशा की पुष्टि है। एक दिन हम भी जी उठेंगे, एक दिन हम भी नए शरीरों के साथ जीवित रहेंगे और एक दिन हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:13-14 में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सो गए हैं अनजान रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों की नाई शोक करो जिनको आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यही हमारी आशा है। हम बिना आशा के शोक नहीं करते। हम जानते हैं कि जो मसीह में सो गए हैं वे फिर से जागेंगे। हम जानते हैं कि हम उन्हें फिर से देखेंगे और हम जानते हैं कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। तो इस कहानी का संदेश क्या है? संदेश यह है कि यीशु जीवित है, वह मृतकों में से जी उठा और उसका पुनरुत्थान सब कुछ बदल देता है। संतों का पुनरुत्थान उस सच्चाई का प्रमाण है। यह पुष्टि है कि यीशु के पास मृत्यु पर शक्ति है और यह वादा है कि हम भी जी उठेंगे। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें आशा मिलती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर वफादार है, हम देखते हैं कि उसकी योजना पूर्ण है और हम देखते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। तो अब हम क्या करते हैं? हम इस सच्चाई को साझा करते हैं। हम दूसरों को यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। हम उन्हें संतों की कहानी बताते हैं और हम उन्हें आशा का संदेश देते हैं, क्योंकि दुनिया को इस संदेश की आवश्यकता है। लोग डरे हुए हैं, वे मृत्यु से भयभीत हैं और वे आश्चर्य करते हैं कि क्या कोई आशा है। लेकिन हम उन्हें बता सकते हैं, हम उन्हें दिखा सकते हैं कि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है। हम उन्हें दिखा सकते हैं कि पुनरुत्थान वास्तविक है और हम उन्हें दिखा सकते हैं कि जो विश्वास करते हैं वे हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। यही संतों के पुनरुत्थान की कहानी का संदेश है। यह आशा का संदेश है, यह शक्ति का संदेश है और यह जीवन का संदेश है। मत्ती ने इस कहानी को दर्ज किया ताकि हम जान सकें कि यीशु कौन है, ताकि हम समझ सकें कि उसका बलिदान क्या मायने रखता है और ताकि हम विश्वास कर सकें कि पुनरुत्थान वास्तविक है। तो चलिए विश्वास करें, चलिए आशा करें और चलिए इस सच्चाई को दुनिया के साथ साझा करें, क्योंकि यीशु जीवित है और उसकी शक्ति के कारण हम भी हमेशा के लिए जीवित रहेंगे।